नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। दोस्तों, स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसा मैं बोलूँगा जगह है जहां पे बहुत लोग बर्बाद भी हुए हैं तो बहुत लोग आबाद भी हुए हैं। जो बर्बाद होते हैं वो स्टॉक को या तो चेस करते हैं या फिर कोई ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो आबाद होते हैं बस उनकी एक ही साइकोलॉजी में देखा हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला सर का हो, लाइक राधाकृष्ण दमानी सर का। उन्होंने कहा इस एक ही चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ग्रोथ। तो जी हाँ दोस्तों, आपके आंखों के सामने से बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी आंखों के सामने से वो स्टॉक का प्राइस बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। तो कभी कभी दोस्तों जो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो उसमें ऑपरेटर गेम भी होता है, लेकिन कभी कभी स्टॉक का प्राइस जो बढ़ता है उसमें प्योर फंडामेंटल होता है। फंडामेंटल के विरुद्ध में अगर आप काम करते हैं तो आप हमेशा फंसेंगे, लेकिन फंडामेंटल के साथ साथ अगर आप उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे, ऐसा भी करते रहेंगे, लॉन्ग टर्म तक एक्यूमुलेशन जारी रखेंगे, तो जी हाँ दोस्तों, आपको पैसा ज़रूर बना के देगा। कि ऐसा स्टॉक है जो प्रीवियस एक महीने 35% अप है, हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। हमने गाइस अच्छा खासा पैसा बनाया भी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म निवेश में इस स्टॉक में हो या फिर स्विंग ट्रेड भी हमने लिया था। बहुत ही सक्सेसफुल सुपर हिट कॉल रहा था। लेकिन इसी बीच में करना क्या है, इस स्टॉक के 7 तारीख को नंबर्स आने वाले हैं, फंडामेंटल्स क्या है। और गाइस, अगर लॉन्ग टर्म सोचते हैं, शॉर्ट टर्म छोड़ दीजिए 10 15 20 40%, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो आपके पैसे दोस्तों ये 10 गुना तक कर सकता है। इतनी इसमें ताकत है और इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, इतना अच्छा सेक्टर से बिलोंग करता है कि आने वाले कल में ये और भी अच्छा कर सकता है। चलिएगा, इसमें किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है फंडामेंटल्स और हमें करना क्या है। इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, नाम देख के बिल्कुल भी भागिएगा मत। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। दोस्तों, आपके सामने सबको अच्छे से याद होगा कि मैंने इस स्टॉक को बहुत बार रिकमेंडेशन की है और दोस्तों मैं अभी बोल रहा हूँ इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है। क्लियर कर दोस्तों, जब ये कॉन्स्ट्रक्शन फेज में था बहुत बार दोस्तों तरपाया भी है, 3 4 5 महीने एकदम फ्लैट था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ब्रेकआउट होता है, वो बहुत ताबड़तोड़ होता है और दोस्तों एकदम लॉन्ग टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब ये जो चार्ट है ये अपने आप में बता रहा है कि इस कंपनी ने शेयर होल्डर को कितने पैसे कमा के दिए, कितना मल्टीफोल टाइम्स दोस्तों इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो अभी की प्राइस की बात की जाए तो 3500 के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन दोस्तों मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 10 सालों में, 8 सालों में ये दोस्तों कम से कम आपको 20,000 ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप 3,000 पे इसको खरीदने के लिए सफल होते हैं, कभी मिलता है, तो भाई इधर से 6 गुना 7 गुना पैसा बनेगा। 4,000 पे खरीदते हैं तो आपके 5 गुने पैसे बनेंगे। तो जितना जल्दी आप इसको खरीदने की कोशिश करेंगे और जितना लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करेंगे तो आपके पैसे उतना मल्टीप्लाई होंगे। इस बात को आप नोट करके चलिए। तो ये दोस्तों बहुत ही मस्त रन अप हुआ। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या ये ऑपरेटर गेम है या फिर नहीं है? क्योंकि दोस्तों को पता है कि एफएनओ का स्टॉक बन चुका है, तो एफएनओ में अच्छा खासा जम के ट्रेडिंग होता है और जनरली जितने भी स्मॉल कैप होते हैं उसमें बहुत वोलेटाइल मूवमेंट होता है। बट दोस्तों याद रखिएगा, ये पहले स्मॉल कैप था लेकिन अभी ये बन चुकी है मिड कैप वाली कंपनी। तो गाइस, 7 तारीख को उनको नंबर्स आने वाले हैं और एकदम मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमारे जो पैसे हैं बने हैं। तो बहुत लोगों ने खरीदा है, पूछ रहे हैं कि खरीद मतलब कब बेचना है। मैंने स्विंग ट्रेड कॉल लिया था, बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा हो गया। देखिए गाइस, आपके पैसे अगर 1000 रुपीज़ बने हैं तो आप अपने काम कर सकते हैं, 50% जो प्रॉफिट है उसको बुक कर सकते हैं। इसके पहले मैंने बहुत बताया भी है लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ। और रेस्ट और देख लीजिए एक बार 7 मई के नंबर्स, अगर नंबर्स अच्छे आएँ तो और भी अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने पहले 3300 का टारगेट दिया था, 3300, उसके बाद मैंने इसको रिवाइज करके 3500 दिया था और लास्ट डे ही हमें टारगेट हिट हुआ देखने को मिला। तो गाइस, ये जो नंबर्स हैं, ये जो टारगेट्स है जो मैं सेट करता हूँ कभी कभी, ये हमेशा टेक्निकल नहीं होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल भी होते हैं। साइकोलॉजिस्ट में ये थी कि इसके जो पीयर्स हैं उसमें डिलीवरीज हाई देखने को मिल रही थी, वो रैली कर रहे थे, केमिकल के ईपीएस बढ़ने के चांस थे, तो ये कॉन्स्ट्रेशन करता है। और दीपक नाइट्राइट भाग रहा था तो इसको गिराया जा रहा था। उसके बाद दीपक नाइट्राइट कॉन्स्ट्रेशन किया तो गैस वो पैसा इधर पे आया और ये ब्रेकआउट दिया कब, तो इनके नंबर्स के पहले। तो बस इतनी ही सी चीज़ थी, अगर जिन्होंने पकड़ा होता तो खुद पैसा कमा लेते। अगर आप देखें 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 43 के लगभग है। और मुझे दोस्तों इस कंपनी की सबसे खास बात इधर पे ये लगती है कि अपने इंडस्ट्री पी सिर्फ सस्ता है। जितने भी बढ़िया बड़े कंपनी हैं, चाहे वो दीपक नाइट्राइट हो, एल्के लेमेंस हो, अभी दोस्तों इतना रन पा चुका है कि वो अपने इंडस्ट्री पी से महंगा हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों यही इकलौता मुझे दिखाई पड़ता है, मतलब जो टॉप में जिसने रनअप हुआ है, बहुत ही ब्लू चिप तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर मिड कैप का दिग्गज कंपनी में इसका इंडस्ट्री पी अपने पीयर से काफ़ी सस्ता है। आप देख सकते हैं कि मार्सक के डेटा के अकॉर्डिंग एकदम दोस्तों क्लियर कट जो एफ है उनका इंटरेस्ट एक बार देखिएगा 25% हो चुका है। पहले एफ का इंटरेस्ट 18% था। और यही मैं बोलता हूँ कि एफ के साथ चलिए अगर आप ट्रेंड के साथ चलना चाहते हैं, बिकॉज एफ कभी भी एंट्री करते हैं बस 4% दोस्तों एफ ने अपने स्टेक को बढ़ाया है, तो आप समझ सकते हैं कि शेयर का प्राइस कितना बढ़ चुके हैं। और ये जो रैली आई है इसमें मुझे लगता है कि और भी एफ अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात तो ये है, क्वालिटी वाली कंपनी में दोस्तों रिटेल का भी अच्छा खासा परसेंटेज देखने को मिलता है। तो कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ता है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व सरप्लस कितना है, 1400 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस दिखाने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। और गाइस, आरओई की बात की जाए 28 के लगभग है, करंट रेशियो की बात की जाए 4 के लगभग है।
डेब्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो दोस्तों हमें जीरो देखने को मिलता है, मतलब इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है, जो अपने आप में ही इसको और भी सुपर स्ट्रॉन्ग बना देती है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि बस छोटी सी ही ऑब्जर्वेशन थी कि इनके ईपीएस बढ़ रहे हैं। और ईपीएस दोस्तों इसके पहले 2019 से 30 का ईपीएस था, 2020 में दोस्तों ये 80 के लगभग हो चुका था। और मैंने दोस्तों जब इस चैनल को बनाया था तो मेरे बहुत सारे वीडियोस अगर आप देखें पुराने समय में, मैंने इसको बहुत ही निश्चित लेवल से आपको बहुत बार इंसिस्ट भी किया था कि इसको बाई करके चलें, बिकॉज इनके जो ईपीएस अचानक बढ़ रहे हैं, इनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से हमें ये उम्मीद भी थी कि इनके जो नंबर्स वो ठीक ठाक कर सकते हैं। तो गाइस जैसे मैं बताया कि इनके सारे हमें मेट्रिक बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसको टॉप के कंपनी से कंपेयर करें, अगर कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट की बात से अगर आप देखें तो भाई आपको पता है कि प्राइस टर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस अगर कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस को देखें, उसके अगर प्राइस टर्निंग से कंपेयर करें तो अब इस तरह आरती इंडस्ट्रीज, विनती, एलके लेमन से आपको दोस्तों अभी भी सस्ता मिल रहा है। 53 का पी आरती इंडस्ट्रीज होल्ड करता है। विनती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, एलकेएल की बात की जाए, सब महंगे हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये भी अभी 41 के आसपास है। ये गाइस मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सोलिडेटेड मतलब प्राइस टू अर्निंग की। और लास्ट 5 साल में अगर आप देखें तो अतुल दोस्तों इनका बहुत ही अच्छा पीयर है, बिकॉज हमें वही सब सेगमेंट देखने को मिलता है। तो आप देखें तो 5 साल में गाइस इसने अतुल को बीट किया है। 5 साल में अतुल ने 300% रिटर्न दिया है, इसने 700% रिटर्न दिया है। मतलब इसने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे नंबर्स दिखाए हैं, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। लास्ट एक डेरिवेटिव्स की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे जनरली कोई लेते नहीं है। और जब दोस्तों 2350 के आसपास था तो उधर पे डेरिवेटिव का परसेंटेज था 40%, 45% वो देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे एक एक्मुलेशन का ही फेज था। और एफएनओ का आने के बाद दोस्तों इसमें विस्फोट हुआ नहीं था, तो हमारा मानना भी था कि विस्फोट होगा, और सही में हो चुका है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इतना जो मैंने बात कही फंडामेंटल बताएं, तो कंक्लूजन बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है दोस्तों, अगर आप होल्ड किए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो एक भी शेयर सेल करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी देखने को मिले, आपको लगे कि चलो मैं बेच से होता, तो गैस वो सब होते रहता है। मार्केट को टाइम मत करिए। वो एक किसके लिए बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। और गैस मेरा खुद का पोर्टफोलियो का स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं उसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ। शॉर्ट टर्म वाले मैंने पहले बता दिया कि चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में जो 3500 का भाव गया था तो उधर पे, या फिर जो करंट मार्केट प्राइस में चल रहा है, तो आधा शेयर जो आपने स्विंग में लिया था उसको बेच सकते हैं एकदम, अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं। और आधा रखिए, और इसको बेचना भी होगा तो 7 मई के आसपास बेचिएगा, बिकॉज रिजल्ट के ऑप्टिमिज्म के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। जो कि हमारा टारगेट था दोस्तों 3300 और 3500 दोनों मीट हो चुका है। तो अब मर्जी आपकी है कि प्रॉफिट क्या बुक करना है। तो मैं अपनी बात करूँ तो दोस्तों प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑफकोर्स दोस्तों हमें जो 7 तारीख को नंबर देखने को मिलेंगे उसके आसपास अगर माल ऑफलोड करना है तो सही एक मोमेंट हो सकता है। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा और होल्डिंग कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसी कंपनी को जितना होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए गैस पैसा उतना ही बनेगा। ऐसा कंपनी ऐसे ही होते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी कि हमें कौन सी कंपनी देखने को मिल रही है, और लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड करते हैं तो पैसे बनेंगे। इस बात को आप नोट करके चलिए, बस समय लग सकता है। तो ये कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और नवीन फंड की बात की जाए तो हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है, तो इसको स्टडी करिए। और इसमें बताया कि एक डिप आता है इनके पोस्ट Q4 के नंबर्स के बाद। अगर फ्रेश कुछ बनाना चाहते हैं तो एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, प्रॉमिसिंग लगेंगे। आपको लगेगा कि ग्रोथ है तो ऐड कर सकते हैं। और कभी गिरावट होता है 5-7-8% का, तो उधर पे एकदम दोस्तों मस्ट बाई कर सकते हैं। ये और दीपक यूनाइटेड दोनों ही बहुत ही अच्छा क्वालिटी स्टॉक दिखाई देती है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, आई होप आपकी काम की थी। वीडियो से लगी तो एक लाइक कर दिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।